हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एनएमसी ने एक नोटिस जारी किया है। ये 5 जुलाई 2025 का नोटिस है। ये नोटिस क्लियरली बोल रहा है कि जो आपकी एमबीबीएस की सीट बढ़नी थी वो अब एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाई जाएंगी। आपको जैसे ही मैं ये नोटिस दिखाऊंगा तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये नोटिस क्लियरली बोल रहा है कि एमबीबीएस की जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि 75,000 सीट्स बढ़ेंगी 5 साल में, उसी के कंटिन्यूएशन में ये नोटिस है और वो अब रियलिटी साबित हो रहा है कि हाँ ऐसा होगा। मैं भी आपको इस पूरी की पूरी नोटिस को दिखाऊंगा और आप लोग अगर लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो आप भी इस बात से सहमत हो जाओगे कि हाँ ये बात सही है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। सपोज आपकी एमबीबीएस की सीट बढ़ानी है, तो एमबीबीएस की सीट ऐसा तो है नहीं कि रातों रात बढ़ा दी जाए और उसके लिए कुछ चाहिए नहीं। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? इंफ्रा चाहिए। इंफ्रा क्या होता है? मतलब कॉलेज सेटअप होना चाहिए कहीं। फिर इसके बाद वहां पे फैकल्टी चाहिए। फैकल्टी, जो फैकल्टी है उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बिना क्वालिफिकेशन के कोई फैकल्टी बन जाएगी। फैकल्टी मतलब टीचर्स, जिसको आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में टीचर्स बोल सकते हो, टीचर्स चाहिए। फिर टीचर्स के अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब ये क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं कि ओनली उसके पास जो थ्योरेटिकल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ओवर द नाइट नहीं होती है। इंफ्रा बनाना इज नॉट एन इजी टास्क, ये काफी टफ टास्क होता है। इन सारी चीजों को ईज आउट किया है एनएमसी ने नोटिस देके। जैसे पहले क्या होता था, कोई भी कॉलेज अगर सेटअप होता था, जैसे मान लो आप कोई कॉलेज सेटअप करेंगे तो उसके लिए आपको एनएमसी के कुछ गाइडलाइंस थी, वो गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपको एनएमसी अप्रूवल देगा। अदरवाइज एनएमसी आपको अप्रूवल ही नहीं देगा कि आप कॉलेज सेटअप कर लीजिए। कुछ कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास की बहुत सारा इंफ्रा अवेलेबल है। उनके पास हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि 200-200 बेड के हॉस्पिटल हैं, बट वो कॉलेज नहीं है। तो इस तरीके के हॉस्पिटल्स को भी कॉलेज बनाने के लिए अब ईज आउट कर दिया है एनएमसी ने। अपने इस नोटिस में यही लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को नोटिस दिखाता हूं, आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। अगर आप इस बात से सहमत हो तो आपके लिए आगे का वीडियो है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सब चीजें बकवास हैं, बिना इन सब चीजों के ही आपकी एमबीबीएस की सीट बढ़ाई जा सकती है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस बात से सहमत हो कि हाँ ये सारी चीजें जरूरी हैं तभी एमबीबीएस की सीट इंक्रीज हो सकती है, तो अब मैं आप लोगों को आगे का नोटिस दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिस है, एनएमसी की साइट पे भी है। ये लिखा है, इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम इज अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसिंग अ विजन टू एड 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बजट सेशन में अनाउंस करा था। तो अब भैया इन नेक्स्ट 5 ईयर, 5 साल में अगर ये 75,000 सीट बढ़ाई जाएगी तो अप्रॉक्स आप ये मान लीजिए कि 15,000 सीट पर ईयर बढ़ेगी, तभी तो ये जाके कंप्लीट हो पाएगा। 15×75, अगर 15,000 सीट्स पर ईयर इंक्रीज होंगी तो भैया जो कट ऑफ है वो शार्पली आपको डाउन दिखेगी। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं वो बॉर्डर लाइन वाले बच्चों को सीट मिलने की पूरे चांस बन जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अपने सारे वीडियोस में बोलता रहा हूँ कि भैया काउंसलिंग आप जरूर कराइएगा। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो आपको काउंसलिंग कराना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, मस्ट है। आपको काउंसलिंग में बैठना चाहिए, जरूर बैठना चाहिए। ये काउंसलिंग की बात हो गई, फिर अपने बात पे आते हैं। अब इन्होंने बोला है कि however a critical bottleneck has been the availability of qualified faculty required to initiate or expand medical programs. These new regulations are a major step towards unlocking the existing human resource potential within government health system and optimizing medical education infrastructure. जो मैंने आपको ऊपर बात बताई वही ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इनके रेगुलेशंस हैं उनको थोड़ा सा ईज आउट करा गया है ताकि ये जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल है उसको यूज किया जा सके। अब इन्होंने बोले कि की रिफॉर्म्स क्या इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये एनएमसी क्यों बोल रहा है कि की रिफॉर्म भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? की रिफॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से अब आगे का रास्ता खुलेगा कि एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हो सके। इजी कॉलेज सेटअप करने के लिए, ईज ऑफ सेटिंग ऑफ कॉलेज, जैसे अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता था ना, वैसे ही ईज ऑफ सेटिंग अप ऑफ एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए ये चीजें निकाली जा रही हैं। जैसे इनेबलिंग फैकल्टी फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी अब फैकल्टी इनेबल करी जा सकती है। नॉन टीचिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विद 220 बेड्स कैन नाउ बी डेजिग्नेटेड एज टीचिंग इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके 220 बेड से ज्यादा
कैपेसिटी है, बट वो कॉलेज नहीं है, वो ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा कॉलेज में। तो भैया यहाँ से ये तो कंफर्म होगा कि गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट भी बढ़ने वाली है। जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को जब बना दिया जाएगा कॉलेज कम हॉस्पिटल, तो गवर्नमेंट सीट बढ़ेंगी। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, आगे ये बताएं या ना बताएं, मैं अभी आपको बेनिफिट बता देता हूँ। जो गवर्नमेंट डॉक्टर है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, तो उसके पास एक अच्छा खासा प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। और वही अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देने लगे तो फिर तो भैया बल्ले बल्ले, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल आपके लिए हो जाएगा। और वहां पे अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो 220 बेड से ऊपर का है, तो पेशेंट फ्लो का तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, आप लोगों को सीखने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, existing specialist with 10 years of experience can be appointed associate professor and those with 2 years can be appointed an assistant professor। अब देखिए ये भी ईज आउट कर दिया गया कि जो वहां पे डॉक्टर्स हैं जो 10 साल की एक्सपीरियंस है जिनके पास, उनको आप एसोसिएट प्रोफेसर बना सकते हो, और 2 साल की सर्विस के, 2 साल जिनका एक्सपीरियंस है उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बना सकते हो, विदाउट द मैंडेटरी सीनियर रेजिडेंसी प्रोवाइडेड दे कंप्लीट द बेसिक कोर्स इन बायोमेडिकल रिसर्च विद इन 2 years। तो अब इससे क्या हुआ, जो फैकल्टी खोजी जा रही थी क्वालिफाइड फैकल्टी, वो क्वालिफाइड फैकल्टी यहां से मिलेगी, इसलिए इसको ईज आउट किया गया है। यही पूरा पाथवे बना रहा है कि एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज होंगी, ये पूरा का पूरा पाथवे है। आप ये समझ लीजिए, जैसे कोई भी आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अगर आपने स्ट्रक्चर ही बहुत ज्यादा, स्ट्रक्चर बनाने का प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, तो फिर भैया आप बिल्डिंग बनाने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का प्रोसेस एकदम सिंप्लीफाइड कर दो तो बिल्डिंग ईजी बन जाएगी। इसी से ये कंफर्म हो गया कि यहां से फैकल्टी उठा सकते हैं। अब देखिए, एक्सपेंडेड रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपीरियंस, सीनियर कंसल्टेंट विथ 3 year ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन एनबीई एमएस रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। तो अब ये पहले क्या था, ये एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो अब जो कॉलेज को प्रोफेसर लेने होंगे वो इस एलिजिबिलिटी से सीनियर कंसल्टेंट को प्रोफेसर लिया जा सकता है। डिप्लोमा होल्डर के लिए भी सेम यही बात बोलेगी, कंसल्टिंग कंटिन्यूइंग काउंटिंग ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, अब क्यूमुलेटिव पीरियड ऑफ अप टू 5 years सर्व्ड बाय, ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी एक ईज दे रहा है कि ईज हो जाएगा, जिससे कि फैकल्टी को इजी खोजा जा सकता है और क्वालिफाइड फैकल्टी मिलेगी। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हैं, लेकिन उनके लिए ईज, इतना ईज नहीं था कि वो जाके कॉलेजेस में पढ़ा सकें। अभी देखिए, फैसिलिटेटिंग साइमल्टेनियस यूजी एंड पीजी कोर्सेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पहले क्या होता था कि आप पहले यूजी कोर्स लेके आओ अपने कॉलेज में, जैसे आपने कोई मेडिकल कॉलेज खोला, पहले आप यूजी कोर्स लेके आओ, फिर उसके बाद आप उसमें पीजी कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप क्या कर सकते हैं, सीधा यूजी प्लस पीजी दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हो। अब भैया अगर यूजी की सीट इंक्रीज हो रही है तो बिल्कुल सिंपल से बात है कि पीजी की भी सीट भी इंक्रीज होगी। और पीजी का रूल तो आपको पता ही है क्या हो गया है, 50% ऑल इंडिया कोटा में चली गई और 50% स्टेट कोटा में सीट गई है। ये मैं पीजी की बात बता रहा हूं। और इसमें 50% जो ये स्टेट कोटा की सीट हो गई है, इसमें डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं रहा, डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन अब नहीं लगेगा। दैट मीन्स जिस स्टेट से आपने यूजी करा है, आपको उसी स्टेट का 50% जो कोटा होता है स्टेट कोटा, उसमें पीजी में कोटा मिलेगा। हालांकि ये पीजी की बातें हैं, कोई एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। बट ये जो चीजें यहाँ पे क्लियर करी जा रही हैं कि यूजी एंड पीजी कोर्स साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया जा सकता है न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, ये भी एक ईज सेटअप कर रहा है। इससे यूजी की सीट भी बढ़ेंगी और पीजी की भी सीट बढ़ेगी। रेशनलाइजेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम स्टैंडर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड था उसको भी रेशनलाइज किया गया है। पीजी कोर्स कैन नाउ बी स्टार्टेड विद 2 फैकल्टी, इसके पहले 3 फैकल्टी मेंबर्स हुआ करते थे एंड 2 सीट्स, रिलैक्सिंग अर्लियर रिक्वायरमेंट ऑफ 3 फैकल्टी एंड अ सीनियर रेजिडेंट। जो ये रिलैक्स रिक्वायरमेंट थी इसको रिलैक्स करके अब 2 फैकल्टी के साथ भी पीजी कोर्स के लिए अप्रूवल दिया जाएगा। बेड रिक्वायरमेंट पर यूनिट हैव आल्सो बीन रेशनलाइज्ड फॉर सेवरल स्पेशलिटीज। ब्रॉडर एलिजिबिलिटी फॉर सुपर स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट के लिए भी ब्रॉडर एलिजिबिलिटी कर दी गई है। एक्सपेंडेड यूज ऑफ एमएससी पीएचडी फैकल्टी, एमएससी पीएचडी फैकल्टी कुछ क्या है, जो एमएससी करते थे यूजी के बाद
उनको, और उन्होंने पीएचडी करी, तो उसको एज अ फैकल्टी यूज करने के लिए देखो इसमें लिखा है, इन एडिशन टू एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी कैन नाउ अपॉइंट फैकल्टी विथ एमएससी पीएचडी क्वालिफिकेशन। क्लियरली इसमें लिखा है। तो अब क्या है, एमएससी पीएचडी जो बच्चे किए हुए हैं उनको भी एज अ फैकल्टी यूज किया जाएगा आराम से, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं आएगा। और क्या क्या इसमें ऑप्शन दिए गए वो आप लोगों के सामने क्लियरली इस नोटिस में दिया गया है। हायर एज लिमिट फॉर सीनियर रेजिडेंट्स, ये जो सीनियर रेजिडेंट की हायर एज लिमिट की बात करी जा रही है ना, द अपर एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट एज सीनियर रेजिडेंट हैज बीन इंक्रीज टू 50 ईयर्स। पहले ये एज लिमिट 45 ईयर हुआ करती थी, 45 ईयर्स। अब इसको अगर 50 ईयर कर दिया गया तो जो 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिला, 5 साल जो बढ़ गए, तो इस 5 साल में बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे सीनियर रेजिडेंट जो आउट हो चुके थे इस लूप से, अब वो इस लूप में आ जाएंगे, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन खुल गया। तो मोटा मोटा अगर आप ये देखोगे तो इससे क्या आपको क्लियरली क्या पता चल रहा है वो देखिए आप। एक मिनट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही अब आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूं। क्लियरली ये पता चल रहा है कि अगर आपको एमबीबीएस की सीट्स बढ़ानी है तो एमबीबीएस की सीट सिर्फ बढ़ा के कहीं अगर ऐसा कर दिया जाए कि एक कॉलेज है जिसमें 200 सीट इनटेक के लिए अप्रूवल था, इसको आप बढ़ा के 400 कर दो, कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि भैया जब 200 बच्चों के लिए ये सारी सुविधाएं दी गई हैं तो 400 बच्चे यहाँ पे अगर आप कर भी दोगे तो उनको कैसे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, रहने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होगी, ना तो वो अपनी लाइफ सही से जी पाएंगे और ना ही इनकी कोई एजुकेशन सही से हो पाएगी। तो करना क्या होगा, न्यू मेडिकल कॉलेजेस खोलने होंगे, न्यू मेडिकल कॉलेजेस। अब जब न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे तो उसके लिए भैया फैकल्टी चाहिए होगी, फैकल्टी जो कि टीचिंग करे। फिर वही बात, आपको इंफ्रा चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें अलग से, अभी ये बजट सेशन जब जब फरवरी में बजट आया था तभी ये अनाउंस कराया गया कि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट बढ़ा दी जाएंगी। तो आप फरवरी से लेके आज अभी आप किस में बैठे हो, जुलाई में बैठे हो, कितना समय हुआ, ओनली 5 मंथ्स का हुआ। 5 मंथ में कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, ना तो कोई इंफ्रा तैयार किया जा सकता है, ना 5 मंथ में फैकल्टी तैयार की जा सकती है। तो जो एग्जिस्टिंग है उसी को यूज करना है और एग्जिस्टिंग को ही अब अच्छे से यूज करा जा रहा है। इसीलिए एनएमसी ने अपनी जो गाइडलाइंस है उनको ईज आउट किया है। अब जैसे ये ईज आउट किया है वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि प्राइवेट न्यू कॉलेजेस आएंगे, प्राइवेट न्यू कॉलेजेस और प्लस गवर्नमेंट न्यू कॉलेजेस आएंगे, गवर्नमेंट न्यू कॉलेजेस। इस चीज की यहां से कंफर्मेशन हो जाता है कि आपकी एमबीबीएस सीट बढ़ने वाली है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, देखो अगर आप लोग बॉर्डर लाइन पे बैठे हो, अभी भी अगर आप बॉर्डर लाइन पे बैठे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है, तो आपको काउंसलिंग जरूर करानी है। अगर आप काउंसलिंग को मिस कर दोगे तो भैया आपको सीट मिलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। मतलब आप काउंसलिंग से बाहर हो गए तो आपको अपने आप से घर से बुला के तो बोला नहीं जाएगा कि आइए आइए आपके लिए सीट एक रखी हुई आप ये ले लीजिए, नहीं। जब तक आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक आपको सीट मिलने का कोई चांस नहीं है। और ये नोटिस अब क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होगी। इसके पहले एक एनएमसी ने नोटिस दिया था जिसमें कि करप्शन का केस निकाला था, उसके करप्शन के केस में ये क्लियरली लिखा था कि यूजी और पीजी सीट बढ़ाई नहीं जाएगी। तो उसको लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया कि अब किसी भी कॉलेज में यूजी पीजी सीट नहीं बढ़ेगी। नहीं है, वो तो पर्टिकुलरली उस कॉलेज के संदर्भ में बात करी जा रही थी, तो उस कॉलेज को बोला गया कि जिस कॉलेज के ऊपर ऐसे आरोप साबित हुए हैं उसमें यूजी पीजी सीट नहीं बढ़ाई जाएंगी। लेकिन ये यूट्यूब पे एकदम से ऐसी वेव आ गई कि अब एनएमसी ने बोल दिया कि कोई भी यूजी पीजी सीट नहीं बढ़ेगी। एक कॉलेज को लेके बोला गया और उसको सब ऐसे मतलब बता दिया इंटरप्रेट करके कि किसी भी कॉलेज में सीट नहीं बढ़ेगी। वो सब बकवास बातें थी, कुछ नहीं। आप लोगों के सामने मैंने क्लियरली पूरा का पूरा नोटिस दिखाया है। इस नोटिस को आप जाके एनएमसी की साइट से डाउनलोड कर सकते हो खुद से और देख सकते हो कि हाँ ये नोटिस जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही नोटिस है। इसके अलावा अगर आप लोगों को काउंसलिंग करवानी है तो करियर सपोर्ट नीड पेड काउंसलिंग लेके आया है। पेड काउंसलिंग में आपको सारी की सारा अपडेट दिया जाएगा कि आपको यूजी करनी है, यूजी के बाद अगर आप पीजी करना चाहेंगे तो आपके लिए पीजी में कहाँ से ईज होगा, तो किस स्टेट को आप ऑप्ट करो, आपको ऑल इंडिया से जाना चाहिए या स्टेट कोटा से जाना चाहिए, किस कोटे से जाना चाहिए, ठीक है, वहाँ की फीस क्या है, आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या रहेगा, ये सारी की सारी अपडेट आप लोगों को पेड काउंसलिंग में दिया जाएगा। पेड काउंसलिंग के लिए आपको मेरे
करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। हेल्पलाइन नंबर 8925130473। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करो, आपको पेड काउंसलिंग का ब्रोचर दे दिया जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूं, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, या फिर आप अपने आप को प्रूव कर पा रहे हो कि आप फाइनेंशियली वीक हो, फाइनेंशियली वीक, तो आप लोगों को, फाइनेंशियली वीक वालों को हैवी डिस्काउंट दिया जाएगा। इवन अगर पॉसिबल हुआ तो फ्री में काउंसलिंग करी जाएगी। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए कंप्लीटली फ्री काउंसलिंग है, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। करियर सपोर्ट नीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सपोर्ट एक्सटेंड करता है। फाइनेंशियली वीक में कोई अगर ऐसी बच्ची है जिसके फादर नहीं है, कोई ऐसा बच्चा है जिसके फादर नहीं है, मदर अकेले पढ़ा रही है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे पास आइए, आप लोगों की काउंसलिंग में गाइडेंस पूरा का पूरा फ्री या फिर बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में दूंगा, जिससे कि मेरा भी काम चलता रहे, आपका भी काम हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने इसकी एक एक लाइन को सिंपल लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके आप लोगों को बताया है। अभी तो आप लोगों को ये कंफर्म हो गया होगा कि हाँ, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होने वाली है। एनएमसी की गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को आप लोग मानिए। और अगर यूजी सीट इंक्रीज होंगी तो जो ईज ऑफ यूजी एंड पीजी को किया गया है, तो नंबर ऑफ पीजी सीट्स भी इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि मोस्टली बच्चे यूजी के बाद पीजी भी करते हैं। तो अगर आप पीजी के मूड में भी हो तो आपके लिए भी और बल्ले बल्ले है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इस तरीके का आपको क्वालिटी अपडेट मिलता रहेगा। इंटरप्रेट करके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आ रही है पोर्टल पे, अपने मन से कोई कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।